व्हाइट पेपर के ऊपर बड़ी बहस हो रही है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये अभी प्रपोजल है, ये अभी सबमिट हुआ है। 80% जो है ना उन्होंने गे बन के साइलेंट किया है। 18 मंथ का जो है ना वो PSW वी विल, अब ये वर्ड है, वी विल रिड्यूस द एबिलिटी फॉर ग्रेजुएट, इसके ऊपर बहस चल पड़ी है। पेनफुल प्रोसीजर होगा टू गेट द PR। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजीम कासिम। आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो जी एक बार फिर से। यूके का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मिशन था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का और कुछ एजेंट्स का, आई वुड से कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी, वो पूरा हो गया है और कल वाइट पेपर सबमिट हो गया है। वाइट पेपर के ऊपर बड़ी बहस हो रही है और मेरा ख्याल है कुछ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 के 4 बजे वाइट पेपर आया है और 4:05 में जो है ना पहली वीडियो अपलोड हो चुकी थी वाइट पेपर के ऊपर। कोई ज़हमत नहीं करता पढ़ने की, कोई ज़हमत नहीं करता उसको अंडरस्टैंड करने की, स्टडी करने की, बस एक ही रेस है कि ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए। अवाम स्टूडेंट्स जाएँ भाड़ में, बस ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाए। तो आई टुक माई, मुझे भी कल कॉल्स आई, आपने वीडियो बना रहे हैं, आपने मैं कहा जी मैं स्टडी करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं अंडरस्टैंड करूँगा, मुझे नहीं ज़रूरत व्यूज़ की, मुझे नहीं ज़रूरत आउटरीच की। मैंने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ऑथेंटिक देनी है, अंडरस्टैंड करके देनी है। आई टुक माई टाइम, मैंने रात को सारा स्टडी किया, मैं कल लाहौर था और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ व्यूज़ पढ़े हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ एनालिसिस मैंने देखे हैं। कुछ जो मेरा नेटवर्क है लिंक्डइन का, वहाँ पर मेरे पास बहुत एक लंबी कह लें कि कनेक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा UKVI के ऑफिशियल्स के, यूनिवर्सिटी रैप्स के। मैंने अभी कुछ पढ़े हैं, कुछ मेरा रह गया, पॉलिसी मैंने सारी पढ़ ली थी। खैर चलो, मैं सोचा कि जो बार बार मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूँ, एनालिसिस दे दूँ, ताकि जो आपकी इस वक्त जो एक क्योस्क है वो, ताकि जो क्योस है वो ताकि मैं ख़त्म कर सकूँ। अच्छा जी, पहले तो बात करते हैं इस वाइट पेपर के ऊपर। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये अभी प्रपोजल है, ये अभी सबमिट हुआ है, अभी इस पे बहस होनी है और ये अभी पता नहीं एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। तो एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ सबको, एजेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि आप जो प्रोसीजर बता रहे हैं कि बिल्कुल ये वाइट पेपर है, इट्स अ प्रपोजल फ्रॉम अ लेबर गवर्नमेंट अंडर प्रेशर of opposition and under pressure of the recent protest we have seen in the UK, under pressure of asylum seekers। पाकिस्तानियों को एक और एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 10,992 बच्चों ने असylum किया है। एंड आउट ऑफ दिस 10,992 बच्चा, इसमें से 80% जो है ना उन्होंने गे बन के asylum किया। इट्स अ टाइम ऑफ शेम एंड एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड पाकिस्तानी नेशनल्स, फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर सिबलिंग्स, कि एक चीज़ को इस्लाम अलाउ नहीं करता, एक चीज़ को हम एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, एक चीज़ को, एक चीज़ पे अजाब हमें पता है कि आ चुका है, उसके बावजूद ऐसी कौन सी मौत पड़ी हुई थी आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर कि आपको गे बनकर, माजरत के साथ, मैं मेरे थोड़े से अल्फाज अग्रेसिव हैं, मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ये वर्ड यूज़ करूँगा वीडियोज़ में आके, बट मुझे मजबूरन ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा कंटेंट हर जो है ना वो पेरेंट्स भी देखते हैं, फैमिली भी देखती है। ऐसी क्या मजबूरी थी आपको कि आपने जो है ना वो ये प्रोसेस यूज़ करके जो है ना वहाँ पे असाइलम किया? और यूके में इस वक़्त जो है ना वो एक नई आप लोगों ने बहस वहाँ पे शुरू करवा दी है कि पाकिस्तान इज़ लीडिंग द गे मार्केट और पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बातें यूज़ हो रही हैं। अभी हमने वॉर विन की है इंडिया से और एक तरफ खुशी आती है, दूसरी तरफ जो है ना हमारी अवाम साथ ही जो है ना वो चल पड़ती है दूसरे ट्रैक के ऊपर। तो इस पे ख़ैर मैं बनाऊँगा वीडियो एक अच्छी खासी इन बच्चों के लिए भी और व उन सब के लिए जो इस मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलीज़ को मैसेज भी दूँगा कि अब इसका होना क्या है आगे और किस तरह उन्होंने जो है ना आपका ये गेज़्म चेक करना है। ये मैं बड़े ढके-छुपे अल्फाज़ के अंदर जो है ना ये यूज़ कर रहा हूँ, शुगर कोटेड कर रहा हूँ वर्ड्स को, लेकिन आपको लग समझ आएगी कि आपको असाइलम मिला कैसे है। अच्छा, अब आ जाते हैं, इन प्रेशर में आके जो है ना लेबर गवर्नमेंट ने ये बिल पेश किया। आप इसे बिल कह लें, आप इसे व्हाइट पेपर कह लें। इस पे बहस होनी है, इसके ऊपर अभी आर्गुमेंट्स होने हैं, फिर ये लॉ में कन्वर्ट होगा, फिर रूल, अभी कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी शामिल कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कौन से डेट से होगा, इसकी ग्रैंडफ़ादरिंग होगी, नहीं होगी। ग्रैंडफ़ादरिंग से मुराद मेरा ये है कि जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं, उन पे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा और या ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, अभी इस पे फैसला आना है। अगले साल 2 मिलियन जो है ना वो इमिग्रेंट्स वो क्वालीफ़ाई कर रहे हैं यूके पासपोर्ट के लिए।
विच इज़ अ ह्यूज 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 नंबर। और ये उनकी बात ठीक है, द पासपोर्ट शुड बी अ प्रिविलेज, सही हो गया, ये प्रिविलेज होना चाहिए, अदरवाइज आपकी पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग कम हो जाएगी, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा अगर आपकी ये प्रिविलेज खत्म हो जाएगा आपसे। तो बातें उनकी ठीक है, क्योंकि सिस्टम को यूज़ तो किया है हमने, सबने किया है, बच्चों ने किया है, कुछ एजेंट्स ने किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने किया है, सिस्टम तो अब्यूज़ हुआ है, अब स्टिल भी हो रहा है, अब नहीं होने देंगे वो लोग और उसके ऊपर वो क्रैकडाउन करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसी देखें, अगर आप ये पूरा 74 पेजेज़ का या 83 पेजेज़ का अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें, तो अभी भी आप देखेंगे, अभी भी वो रो रहे हैं कि स्किल पे काम करो, स्किल पे काम करो, हमें स्किल में लोग चाहिए। उन्होंने जो 6% लेवी फीस ऐड की है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, उन्होंने यही कहा है कि 6% आपने स्किल के ऊपर काम करना है। आपने जो है ना वो ग्रेजुएट्स की जो स्किल्स हैं, उनकी ओवरऑल प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना है, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के ऊपर कि उन्होंने स्टार्ट की थी इंटर्नशिप प्रोग्राम 6 माह की फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। और इस तरह और भी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो कर रही हैं इस पे काम, कुछ नहीं कर रही हो। अब वो बाय हुक और क्रुक करवाएँगे फिर सारा काम उनसे कि भई आप स्पेंड करें बच्चों के ऊपर। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि भाई डिग्री लो, स्किल गेन करो और प्रोफेशनल जॉब में जाओ। हमें ज़रूरत है, आओ हमारे पास जॉब देते हैं, लेकिन ये साइलम ना करो हमारे मुल्क में आके। हमारे मुल्क में आके टैक्स चोरी ना करो। हमारे मुल्क में आके वर्क परमिट का अब्यूज़ मत करो। वर्क परमिट के ऊपर जो रिफॉर्म्स हैं वो बाद में डिस्कस करूँगा। अभी ये फ़िलवक़्त बड़ी वीडियो जो है ना वो स्टडी वीज़ा के लिए। हमारे मुल्क में आके जो है ना ये अब्यूज़ सिस्टम को ना करो। 30% ऑफिशियल स्टैट्स बता रहे हैं, 30% जो ग्रेजुएट्स हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब मिली है। ये ऑफिशियल स्टैट्स है यूके के। अगर वो 30% को मिली है तो बाकी 70% को क्या मौत पड़ी है कि उनको नहीं मिली? उनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो चले गए साइलम के अंदर, वो चले गए ऑड जॉब्स के अंदर। पल्ले है कुछ नहीं है और बातें करनी सिस्टम को। ये तो हालात हुए पड़े हैं इस वक़्त स्टूडेंट्स के। अच्छा, अब उन्होंने क्रैकडाउन किया फिर उसके बाद अच्छा खासा किया। अब यहाँ पर अभी भी लोग कह रहे हैं कि शायद ये ना हो, शायद ये ना हो, ऐसा नहीं है। ये होना है अब। ये होना है, ये 100% होना है। हाँ, अलबत्ता ये बहस आप कर सकते हैं कि ये जो 83 सफ़ों का जो पेज है, सॉरी 70 कुछ पेजेज़ का 6 पेजेज़ का जो ये डॉक्यूमेंट है, इसमें से कितने परसेंट इम्प्लीमेंट होना है? 100% होना है, 70% होना है, 60% होना है, इसमें से कुछ चीज़ें रिजेक्ट होंगी, कुछ ऐड होंगी, ये प्रपोज़ल है, बट ये इम्प्लीमेंट होना है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें जो चेंज हुई हैं, मैं तो यकीन करें, मैं तो 2 नफ़ल पढ़ूँगा जो चीज़ें चेंज की हैं इन्होंने। इतनी मुझे पसंद आई हैं सिवाय 2 चीज़ों के, बताता हूँ कौन-सी चीज़ें हैं वो। इन्होंने कहा जी हम स्पॉन्सर्स को टाइट करेंगे ताकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है ना वो ठीक से रिक्रूट करें, वेरी गुड पॉइंट। इन्होंने कहा जी हम जो बेसिक कंप्लायंस है बीसीए जो 5 जो है ना उसको मज़ीद 5% से कम करेंगे। टेक्निकल चीज़ है, बताता हूँ मैं क्या ये, कि अगर फॉर इंस्टेंस एक स्पॉन्सर के पास, स्पॉन्सर से मुराद यहाँ पे ये है कि जो यूनिवर्सिटी है, अगर उसके पास 100 बच्चा है तो उसकी जो कोर्स रिटेंशन था वो 90% था कि यूकेवीए की तरफ से आपकी जो कोर्स रिटेंशन है वो 90% होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हम 95% करेंगे, यानी कि 100 में से 5 बच्चा आपका दौड़ सकता है, 95 बच्चे आपके नहीं दौड़ने चाहिए। ये अब मज़ीद 5% इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जी हम कोर्स कंप्लीशन जो रेट है वो 85% था, हम 90% करेंगे, यानी कि आपने 100 बच्चों को एडमिशन दी है, अगर उसमें से 90 आपके पास आउट करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप ठीक हैं, अगर नहीं तो आपको हम डाल देंगे। जिन्होंने लिस्ट निकाली है रेड, एम्बर और ग्रीन। रेड से मुराद ऑब्वियसली खतरनाक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा बच्चे, उनको फिर लाइसेंस कैंसल करेंगे उनका, और ग्रीन वो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। इसी तरह एजेंट्स की भी लिस्ट आएगी, रेड, एम्बर, ग्रीन एजेंट्स। अब जो थे ना हमारे मशरूम ग्रोथ थी पाकिस्तान के अंदर, जो हर गली में एजेंट बन रहा था, एटलीस्ट वो तो गया, उनकी छुट्टी होगी। अब सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी वाले एजेंट काम कर सकते हैं, जो कि 22 मई से कैश लेटर के ऊपर आपका एजेंट का नाम लिखा आएगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, रेड, एम्बर, ग्रीन लिस्ट बनाएँगे उनके लिए जो यूनिवर्सिटी सही काम कर रही है, जो नहीं सही काम कर रही, ये भी एक अच्छी बात है, ताकि पता हो बच्चों को कि यूनिवर्सिटी किस लेवल की है। जो यूनिवर्सिटीज़ एक बिल्डिंग के अंदर 10,000 बच्चा जो है ना वो इकट्ठा कर रही हैं, उनको भी समझ आएगी कि अब हमने ये काम नहीं करना। यूनिवर्सिटी का नाम मैंने नहीं लेना, फिर आप सारे जो है ना वो एतराज़ करेंगे मेरे से। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी बिलो द टारगेट्स हैं, जिनका ये कंप्लायंस नहीं फुलफिल हो रहा, जिनके पास 90%, 95% नहीं है, हम उनको जो है ना वार्न करेंगे और उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। उनको उनको कहेंगे कि अपना सिस्टम दुरुस्त किबला दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ आपका लाइसेंस हम कैंसल कर देंगे।
अच्छा आगे आ जाए जी। एजेंट हम तमाम स्पॉन्सर से कहेंगे, यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर से मुराद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है। हम तमाम स्पॉन्सर्स यूनिवर्सिटी से कहेंगे कि अपने एजेंट्स को एजेंट क्वालिफाइंग फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएँ और उनको साइन अप करवाएँ। अगर कोई एजेंट आपका यानी कि एडिफाई या कोई भी एजेंट है, वो एजेंट क्वालिटी फ्रेमवर्क में नहीं आएगा, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब ये मैं वो पॉइंट है जब बता रहा हूँ कि अब बच्चों ने ये लाज़मी चेक करना है कि आपका जो एजेंट है, वो एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आता है कि नहीं आता। और उसका जो नाम है, वो कैश लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के 80% चांसेज़ हैं। अच्छा जी, फ्यूचर स्टूडेंट्स के खिलाफ वो उन्होंने कहा जी हम देखेंगे कि फ्यूचर स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें जो अब फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे को यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है, तो हम यूनिवर्सिटी से कहेंगे कि आप चेक करें कि इसके मुल्की हालात किस तरह के हैं। इनके कितने बच्चों ने असाइलम किया हुआ है यूके में आके, इनके वहाँ पे पॉलिटिकल हालात किस तरह के हैं, फिर हम उनको एडमिशन ग्रांट करेंगे, अदरवाइज़ हम एडमिशन ग्रांट नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ जी आगे शॉर्ट टर्म, ये मैंने पहले ही कहा था कि शॉर्ट टर्म जो वीज़ा है ना, ये इसकी लाइफ नहीं है। वो उन्होंने साफ लिख दिया है कि हम इसकी एक्रेडिटेशन के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं और हम चेक करेंगे ये कितना ऑथेंटिक है और कितना ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा जी, 18 मंथ का, हाँ, ये है पॉइंट। 18 मंथ का जो है ना वो पीएसडब्ल्यू वी विल, अब ये वर्ड है, वी विल रिड्यूस द एबिलिटी फॉर ग्रेजुएट, इसके ऊपर बहस चल पड़ी है और मुझे लग रहा है कि शायद इसके ऊपर डिबेट लंबी चलेगी। क्योंकि अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, मैं लिंक्डइन के ऊपर देख रहा था, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने क्वेश्चन रेज़ किया है कि अगर आप ये करेंगे तो हम टैलेंट नहीं ले पाएँगे और इसको 18 माह करने से आपका जो असाइलम है वो नहीं रुक सकता। इसको 18 माह करने से आपका जो है ना वो क्वालिटी का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 18 माह करने से मज़ीद असाइलम बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर अभी बहस होनी है कि ये 18 माह का करना है कि नहीं करना। अगर मुझसे अक्ल लें ना वो, तो मैं इसको 36 माह का कर दूँ। 36 माह का करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका असाइलम और नीचे आ जाएगा। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चे ने असाइलम किया है, वो एंड ऑफ द पीएसडब्ल्यू किया है जाके, व्हिच मीन्स कि जैसे ही बच्चे को अगर जॉब नहीं मिलती, वो असाइलम कर देता है। स्टार्टिंग में बच्चा असाइलम नहीं कर रहा, एंड पे जाके कर रहा है। इसको 36 माह पे करेंगे तो असाइलम और कम हो जाएगा। अच्छा खैर, इस पे बहस हो सकती है। और जो आईएलआर वाला रूट है, जो उन्होंने 5 साल से उठा के 10 साल पे किया है, उस पे मेरा मेरा कंसर्न है कि वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके ऊपर भी जो है ना बहस होनी है। बहस क्या होनी है कि अच्छा, अब इसको किया क्यों गया? ये वैसे एक ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसे किया क्यों गया? देखें, नेशनैलिटी एंड सिटीज़नशिप शुड बी अ प्रिविलेज, ये उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में बोला है कि यार ये एक प्रिविलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ बंदा जो है ना वो यूके की नेशनैलिटी लेके फिर उसकी वैल्यू ही कम हो जाए, और जो कि हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। आप किसी बच्चे से बोलते थे कि यूके जाना, वो कहते थे "हाँ, मैं नहीं जाना यूके, मैंने नहीं जाना"। अब मुझसे लिखवा लें कि बच्चों ने तरले करने के मुझे यूके भेज दें। क्यों? अब उसकी रिक्वायरमेंट्स हाई हो गई। और हमारा मसला ये है कि जो चीज़ पहुँच से दूर हो जाए ना, उसके पीछे अवाम भागती है। जैसे दुबई के वीज़े के पीछे आजकल भाग रहे हैं। तो अब इसके जो इफ़ेक्ट आने हैं ना, उसमें मेरी बात लिख लें आप कि अब बच्चों ने तरले करने हैं कि सर प्लीज़ किस तरह यूके ही कर दें हमारा, क्योंकि ऑप्शन तो है कोई नहीं हमारे पास। ना कनाडा, ना यूएसए, ना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन था क्या? यूके। उसका माशाल्लाह बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों ने। और अब होना क्या है? नंबर कम होना है। नंबर कम, अच्छा मैं इसकी बनाता हूँ वीडियो एक इफेक्ट की। अच्छा, इस पे वापस आ जाएं। ग्रेजुएट, ये जो आईएलआर वाला रूट है ना, ये 5 साल से 10 साल पे किया है। इस पे मुझे एक एतराज़ है और अभी इस पे बहस होनी है मे बी। अच्छा, इसके पीछे भी 2 जो है ना वो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कि हम स्टेट में 10 साल नहीं करेंगे। उनको करेंगे जिनका स्पॉन्सर चेंज होगा फॉर द वर्क। अब लेट्स सपोज, अब 5 साल का काम कैसे करता है कि आपने डिग्री कंप्लीट की, पीएसडब्ल्यू पे गए, पीएसडब्ल्यू के बाद अब आप गए वर्क परमिट के ऊपर, और अब आपने 5 साल स्पेंड करने एम्प्लॉयर के साथ, फिर आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पे बहस ये हो रही है कि ये ऐसे नहीं होगा। अगर आपने एम्प्लॉयर चेंज किया अपना बिफोर 5 ईयर्स, तो फिर आपका रूट चल जाएगा 10 साल के ऊपर। अगर आपने रेलिवेंट जॉब की है और अगर आपने 5 साल पूरे किए हैं अपने उसके साथ, तो फिर ये आईएलआर 5 साल पे ही रहेगा। इसके ऊपर डिबेट चल रही है अभी। अभी दोनों जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो कंफर्म नहीं है कि स्टेट में 10 साल का होगा, उसमें उन्होंने एग्जाम्पशन तो लिखी हुई हैं, या फिर उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होगी कि अगर आपने ऐसे किया तो फिर आपका रूट 10 साल पे चला जाएगा। मेरा ख्याल इस पे कंडीशन होगी। स्ट्रेट अवे जो है ना 10 साल का नहीं करेंगे। ये आई होप एंड आई बिलीव एंड आई विश कि ऐसा हो। अगर स्टेट में 10 साल का हुआ तो फिर ये एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए
पेनफुल प्रोसीजर होगा टू गेट द पीआर। दो के तकरीबन पीआर जो है ना वो इतने अरसे में ही मिल रही है बाकी कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी 10 साल जो है ना वो एक पेनफुल प्रोसीजर है टू गेट द पीआर। अच्छा, ये ओवरऑल जो है ना ये अब सिनेरियो जो है ना बना है यूके के अंदर। और अभी दोबारा फिर वही बात है कि वाइट पेपर है, अभी इसके ऊपर बहस होनी है। अभी इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये किस पे इम्प्लीमेंट होगा, किस पे नहीं इम्प्लीमेंट होगा, और किन स्टूडेंट कौन सा बैच इस पे इफेक्ट होगा, अभी ये क्वेश्चन मार्क है। अभी इस पे बहस होगी अभी ये लॉ बनेगा, अभी रूल्स बनेंगे, उसके बाद जाके डिसाइड होगा। फिल वक्त तक जो अपडेट्स हैं वो यही हैं, दैट इज़ आई बिलीव कि 90% ऑफ द वाइट पेपर इज़ आई बिलीव के ओके। ओके से मुराद मेरा ये है कि 90% में उन्होंने यही कहा है कि हम स्पॉन्सर पे सख्ती करेंगे, हम इस पे सख्ती करेंगे, कंप्लायंस पे सख्ती करेंगे, हम जो है ना वो स्पॉन्सर को जो है ना वो डंडा देंगे कि भाई आपने जो है ना वो जो रिक्रूटमेंट है वो अच्छी करनी है। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ पूरे पेपर के अंदर दो हैं। एक वो है 18 माह वाला, जो 6 माह का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम कम कर देंगे, और एक जो है ना वो है ये वाला 10 साल वाला। ये दो हैं। बाकी सारा जो पेपर है ना वो आई डोंट थिंक सो कि इतना जो है ना इफेक्ट करेगा। हाँ, इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इफेक्ट्स ऑफ द वाइट पेपर फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको लाजमी देखिएगा। मे बी मैं वो इसके साथ ही लग जाएगी या एक आधे दिन के बाद लग जाएगी। अभी तक ये वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।